ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि आपके सभी कष्टों को हर लें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सभी सुनेंगे माघ मास का अध्याय 3। यदि आप लोगों ने माघ मास का अध्याय 1 और 2 नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर माघ मास का महात्म 1 और 2 अवश्य सुन लीजिए। इससे पहले के अध्याय में महर्षि वशिष्ठ जी ने दान पुण्य का महत्व बताया और दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी दान नहीं। यही बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को बतलाई थी। आइए पढ़ते हैं तृतीय अध्याय। महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय और क्या ज्ञान उपदेश दिया था? इस विषय को कृपया करके विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस प्राकृतिक प्रकोप से धर्म, व्रत, पूजन, हवन तथा संध्योपासना इत्यादि सब समाप्त हो गए। देवा अध्ययन और मंत्रोच्चार के शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गया। सभी जीवधारी इस प्रकृति प्रकोप से उद्विग्न और अव्यवस्थित होकर अपना नियम और धर्म छोड़ बैठे। संपूर्ण भूमंडल फल, फूल और जल से शून्य हो गया। उस महाकाल अकाल के समय में पृथ्वी के अनेकों भागों में पानी का भी अभाव हो गया। हे राजन, पृथ्वी और प्राणियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत पर पश्चिम छोर पर मणिकूट नामक शैल शिखर पर गए। यह शैल शिखर स्वर्ण, रत्न तथा मणियों के अजस्त्र भंडार है। पर्वत की उपयक्का में श्वेत और नीले पत्थर की शिलाएं हैं। उन नीली शिलाओं के नीचे से झांकती स्वर्ण भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की रेखाओं जैसे प्रतीत होती हैं। श्वेत पर्वत पर स्थान स्थान पर पहाड़ी फूलों, फलों, औषधियों तथा जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात चंद्रमा ही है। पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर गायन कर रहे थे तथा शिलाखंडों ने आगे कहा, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन है। इस योजन पर हरिचंदन, देवदार, मंदार तथा अर्जुन वृक्षों का बाहुमूल्य है। लवंग और जायफल के वृक्षों से युक्त यह पर्वत लता, गुल्फों तथा निकुंजों से अविशेषता है। यहाँ पर सदैव ही फूलों और पुष्पों की बाहुल्य रहता है। इस सुंदर रमणीय पर्वत का अवलोकन करके दुर्भिक्ष पीड़ित महर्षि भृगु जी शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। ऋषि श्रेष्ठ ने इस पर्वत पर अनंत काल तक निवास करते हुए पर्वत की कंदाराओं तथा वनों में उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने दीर्घ काल तक तप किया। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से कहा कि हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपित भृगु जी के समीप आए। दोनों ने ऋषि को आदर सहित नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देखकर उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल क्यों है? भृगु ऋषि से सांत्वना प्राप्त कर विद्याधर कुछ प्रकृतिस्थ हुआ और बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उनके निवारण का मार्ग बताएं। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। पता नहीं मेरे किन अज्ञान पाप कर्म के कारण मुझे व्याघ्र की मुखाकृति प्राप्त हुई है। विद्याधर ने आगे कहा, मेरे साथ आई यह रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है और यह संगीत, गायन तथा वादन में अत्यंत निपुण है। इसने कौमार्य अवस्था में 7 स्वरों का उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादक किया है। इसके वीणा वादक की मुग्धकारी मनोहरता ने गायक कला तथा वीणा वादन के विशेषज्ञ देवर्षि नारद को बड़ा प्रभावित किया और नारद जी प्रसन्न हो गए।
उस समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय पर थिरक रहा था। इसके वीणा वादक की पंचम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया और वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, चरित्र, गुणों तथा सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है, लेकिन जैसी विशेषताओं से युक्त स्वर्ग में उसे कोई अन्य युक्ति नहीं है। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे यही दुख खाए जा रहा है कि ऐसी अद्वितीय सुंदरी का पति मैं कैसा कुरूप हूँ। मैं इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या तक करने की सोचता हूँ, किंतु धर्म भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण दिव्य शरीरधारी होकर भी कुरूप हूँ। जैसे मेरा दुख दूर होगा, कैसे मुझे अपने पूर्व की सुंदरी मुखाकृति प्राप्त होगी। क्या मैं सौंदर्य प्राप्त कर अपनी अर्धांगमणि के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूंगा। हे श्रेष्ठ मुनि, कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान करके मेरा दुख हरण करके आप मुझ पर कृपा करें। विद्याधर के ऐसे अर्थ वचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने विद्याधर को सांत्वना देकर आश्वस्त करते हुए हंसकर कहा, हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी ही ग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को शोक नहीं होता। अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सांत्वना धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सहित न किए जाने के कारण दारुण दुख के कारण बनते हैं। इस प्रकार सुफल के स्थान पर कुफल प्राप्त होता है। विद्याधर को इस प्रकार समझाने के बाद भृगु जी ने आगे कहा, हे विद्याधर, सभी पुण्य कर्मों को भी विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल प्राप्त हो सके। धार्मिक कृत में क्रिया भ्रष्टता या अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न कराती है। आगे अब मैं तुम्हें व्याघ्र के मुख प्राप्त होने का ही कारण बताता हूँ। माघ मास का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कल हम माघ मास का चौथा अध्याय सुनेंगे। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, यमुने मैया की जय, माता लक्ष्मी की जय। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।